आज हम लोग प्यूसम भाग 2 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड के पाठ 8 का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्मवीर कथा। इस कथा में दलित परिवार की कथा है, जिसमें वह बालक कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायणता दृढ़ प्रतिज्ञा के आधार पर अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कथा का वाक्यार्थ इस प्रकार है। पाठे यस्मिना समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष के कहानी है। कर्मवीरः यशौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र यत्कृतो भवति। कहा जा रहा है कि कर्मवीर वह अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है और समाज में सभी जगह समादरित होता है, यानी आदर प्राप्त करता है। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कहा जा रहा है कि कथा का उद्देश्य है कि निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सब कुछ संभव होता है। अब देखिए, यहाँ से कथा आरंभ है उस बालक की कहानी जो दलित परिवार का है। अस्ति विहार राजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखंटूला नामा ग्रामा। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखंटूला नामक गांव है। निवसन्ति यस्मात् तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जनाः। वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिन जीवन व्यतीत करने वाले लोग रहते थे। तेष्वेव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थितायां कुट्यां निवसते। कहा जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कुटे तो जीर्ण प्रयातत्वात् परिवार जनाना आतपमात्रात् रक्षति न वृष्टि। कुटिया तो प्रायः जीर्ण होने के कारण परिवार के लोगों को धूप मात्र से रक्षा करती, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कन्यसे दुहिता चेत्यासन। परिवार में स्वयं घर के स्वामी, उसके पत्नी और उन दोनों के एक पुत्र और छोटी पुत्री थी। तस्मात् ग्रामात् कोशमात् दूरा प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षका समागतः। वहाँ एक नई दृष्टि संपन्न सामाजिक समरसता के रसिक
शिक्षक आए। भीखण्टोलां द्रष्टुं आगता स कदाचित् खेलनरतं दलितबालकं विलोक्य तस्यापादरमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। भीखण्टोला देखने के लिए वे कभी आए। खेल में लीन दलित बालक को देख करके उसके आकर्षक स्वभाव से आकृष्ट हो गए। शिक्षकं बालकं मीनं स्वविद्यालयं मानीय स्वयं शिक्षितुम् आरभत। शिक्षक इस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना शुरू किए। बालकोऽपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरन्तरम् अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालक भी उस शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया। शिक्षा कर्म जीवन की परम गति है ऐसा मानते हुए लगातार अपने विद्याध्ययन करने में परिश्रम करने में लीन हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापेन स्वाध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर के शिक्षक के अध्यापन से और अपने परिश्रम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टो असौ बालकः पितृ अर्थाभावी अपि छात्रवृत्त्या कन्या छात्राणां शिक्षणलब्धिना धनेन च नगरागते महाविद्यालये प्रवेशम् अलभत। छात्रों का अध्ययन तप है ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु के उपदेश से वह बालक माता और पिता के अर्थाभाव होने पर भी छात्रवृत्ति से और छोटे छात्रों के अध्यापन से प्राप्त धन से वह नगर में जाकर महाविद्यालय में नामांकन कराया। तत्रापि गुरुणां प्रियः सन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहेत चेतसा आकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। वैसे भी गुरुओं का वह प्रिय हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में एकांत चित्त होने के कारण समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने अध्ययन में लीन हो गया। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात् असौ कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत विषयों के पुस्तकों को वह आत्मसात कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम् अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम् अवर्धयत्। वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश रामा इति शब्दः श्रूयते यस्मात् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द नगर और विश्वविद्यालय में सुनाई पड़ने लगा। ना जानतां पितरावस्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठा। उनके माता पिता
विद्या से उत्पन्न प्रतिष्ठा को नहीं जान सके। वर्षांतरे यसौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। एक वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम से व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त कर लिया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीताः अभूवन्। और साक्षात्कार में समिति के सदस्य उनके व्यापक ज्ञान से वहां भी उस प्रकार के परिवार परिवेश में किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभूता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वेषां आवर्जके वर्तते। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय का सामर्थ्य सभी को आकृष्ट करता है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता। अवश्य वह कर्मवीर बाधाओं को पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुषेण उपैति लक्ष्मी। सत्य कहा गया है, परिश्रम पुरुष को शीघ्र धन प्राप्त करा देती है। यहीं पर इस पाठ की समाप्ति हुई। आने वाले दिवस को पाठ 9 का हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपका और हमारा संबंध इस वीडियो के माध्यम से बना रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। आप अवश्य सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाएं, तभी आपका संबंध हमारे साथ होगा, अन्यथा विच्छेद हो जाता है और हमारा प्रोत्साहन टूट जाता है। इसलिए आप अवश्य ऐसा करें। धन्यवाद।